Good morning students, welcome to the Pashwa International School online classes. Class 11 today we will study about solstice and the equinox कि solstice और equinox का मतलब क्या होता है कि कैसे दिन और रात चेंज होता है, कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज होता है. देयर इज ऑलवेज लाइट ऑन दी वन पार्ट ऑफ द अर्थ एंड डार्क ऑन दी अदर पार्ट. कि एक तरफ अगर पृथ्वी के ऊपर अंधेरा होता है तो दूसरी तरफ उसमें लाइट्स होती है. द लाइन विच divided the bright part of the dark part is known as the circle of emulations. The earth on the 21st June and 22 December vary every year. It is a condition of a summer and winter isolation reciprocity. 21 जून को और 22 दिसंबर के अंदर मोस्टली ये रहता है कि दिन और रात सेम होते हैं. ऑन 21 जून and 22 December the position of sun is vertically on the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn representatively. कि उस दिन जो ध्रुव होते हैं उसकी वर्टिकली रेज होती है टॉपिक ऑफ कैंसर पे और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे. ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द 23.1/2 डिग्री ऑफ द अर्थ दिस सिचुएशन फॉर्म्स ऑन द बोथ द हेमिस्फीयर. इसी कारण दोनों हेमिस्फीयर पे ये कंडीशंस रहती है. ऑन 21 जून द सन शाइन्स ब्राइटली वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को एकदम वर्टिकली लाइंस रहती है, उसकी रेज रहती है. सो देयर इज अ समर सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट देयर इज अ विंटर सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. इसी कारण समर सीजन नॉर्थन हेमिस्फीयर पर रहता है और विंटर सीजन रहता है सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर. ऑन 22 दिसंबर द सिचुएशन अपीयर्स जस्ट और 22 दिसंबर को जस्ट अपोजिट रहता है. वर्टिकली रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ड्यू टू दिस द सदर्न इसी कारण से सेम डे मतलब उनकी किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती है. द 2 पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर वेरी सिग्निफिकेंट्स बताया गया है इसमें कि कैसे दिस चेंजेस वेरिएशंस बताया गया है कि कैसे उसमें चेंजेस होते हैं, कैसे फेस्टिवल्स एंड ऋतु वगैरह चेंज होती है, वो विषुव कैसे चेंज होता है एंड कैसे मकर संक्रांति मतलब ये दो ग्रह के दो इसमें पोजीशंस को पता चलता है अर्थ की क्या क्या पोजीशंस है. आइनॉक्स बताया है. Equinox on 21st March and 23rd December the sun shines vertically on the इक्वेटर के वर्टिकली शाइन्स बताया है इन्होंने. इन द कंडीशन डे एंड नाइट रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम ऑल ओवर द अर्थ. इसी तरह 21 मार्च को 23 सितंबर को सेम बताया. इन दोनों का टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर फ्रॉम 21 मार्च से द स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होते हैं. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसीलिए इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है. और नेक्स्ट 23 सितंबर से क्या सीजन्स वापस से चेंज होते हैं. ये बताया पोलर रीजन के बारे में कि इक्वेटर से नीचे की तरफ जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ऊपर की साइड में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स है. कि जैसे इक्वेटर की तरफ सन रहते तो उसकी रेस कैसे वर्टिकली जाती है एंड देन डे और नाइट सिमिलर्स होते हैं. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जो है वो पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड्स कैसे मेरिडियंस के अंदर आते हैं. द लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब के अंदर जो लाइनें बनी हुई होती है, एक आडी होती है और एक स्ट्रेट्स होती है. द लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट की और जो लाइंस बनी गई है और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ बनी गई है. द ग्रिड्स आर द ग्राफिक ऑफ द एटीट्यूड्स एंड लैंगिट्यूड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द लोकेटिंग एनी प्लेस ऑफ द ग्लोबल. इसी से हमारी प्लेस कोई भी ग्लोब के अंदर मैप के अंदर एक प्लेस पर्टिकुलर हमको समझ में आती है कौन सी जगह कौन से राइट एंगल पे है. लैटिट्यूड दिस इज अ इमेजिनरी लाइन्स विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. लैटिट्यूड है वो दो हेमिस्फीयर को हेमिस्फीयर्स को बांटते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. डिटर्मिनेशंस ऑफ लैटिट्यूड इन दिस डन टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन इज द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर्स. कि बीच की जो लाइन होती है वो इक्वेटर से तो दोनों ही जो होते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर वो दोनों ही इक्वली होते हैं. देयर एंगल्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. उनके जो एंगल्स है वो अर्थ के सेंटर से डिटरमाइंड होता है. एज ही मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द लैटिट्यूड्स ग्रेजुअली डिक्रीज. कि जैसे जैसे हम उनके इक्वेटर पॉइंट से हम लोग उनमें मूव्स करते हैं नॉर्थ साउथ में और नॉर्थ में और साउथ में, वैसे वैसे उनके डिग्रीज में
लैटिट्यूड की डिग्रीज में डिक्रीज होता है। द इक्वेटोरियल लाइन इज डेडिकेट बाय द 0 डिग्री से नॉर्थन एंड सदर्न पोल्स बनाए जाते हैं। आइडेंटिफाई बाय द 90 डिग्री, बोथ द पोल्स आर इन द सेंट्रल फॉर्म। इन दिस वे, इसी वे में 90 डिग्री लैटिट्यूड इज फाउंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री का वहाँ पे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन ऑल द लैटिट्यूड लाइन्स इन द 111 किलोमीटर, बट द डिस्टेंस ऑफ द पोल इज मोर देन द 111 kilometers because polar regions are the flatted. To know the exact location of a particular place, degrees are divided into a minutes divided into second. इसीलिए डिग्रीज जो है वो मिनट्स में डिवाइड होती है और मिनट्स जो है वो सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। फ्रॉम एग्जाम्पल, द लोकेशन ऑफ ए मुंबई विल बी रिटन इन ए 18 डिग्री 55 मिनट्स, और मतलब डिग्री में और मिनट्स में और सेकंड्स में डिस्क्राइब किया है नॉर्थन लैटिट्यूड्स। ये जो मैप में बताया गया है कौन सी लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है और ग्रेटिट्यूड्स क्या है। तो जो नॉर्थ वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ जो लाइन्स है वो लैटिट्यूड्स की बनाई गई, और लॉन्गिट्यूड्स में नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जो लाइन्स है वो बताया गया है, रीजंस बताया गया है कौन कौन सा टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर से जो जो हेमिस्फीयर में बांटा गया है वो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैंसर। इसी से बेस से हमको पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट टाइम क्या है, लोकल टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है और कितना कितना डिस्टेंसेस अकर्स होते हैं। थैंक यू।